हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशिया निति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके बायोलॉजी के फंडे क्लियर करने के लिए। और उसी कड़ी में मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि जो हिंदी और इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है उसमें एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड दे रखा है, जिसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा और आपको अपनी एनसीईआरटी में उसको करेक्शन कर लेना है। और एग्जाम में उसका आंसर किस तरह से उस अगर वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है तब किस तरह से आपको आंसर उसका करना है। तो दो शब्द है, एक आपका चैप्टर भी है ये, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन तो आपको पता है कि क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाया गया होगा जहां पर आप पढ़ते हो, या फिर आपने नहीं पढ़ाया तो मैं आपको जब पूरा कोर्स होगा तब तो आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब तो आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आप इसको समझ लो कि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। यह दोनों वर्ड आपने रूटीन लाइफ में सुने होंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेकिन इनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन भी बन करके आ सकता है तो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, पहले आप मूवमेंट समझिए, आप लोकोमोशन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं अपनी इस जगह पर फिक्स खड़ा हूं, आपको समझाने के लिए मैं आपके हाथों के सारे कर रहा हूँ, होठ हिल रहे हैं मेरे, जीभ हिल रही है, ये मतलब मेरे हाथ जो हिल रहे हैं सारे के सारे, जो मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो जहां पर जब मैंने ये हाथ हिलाए, ये जब मेरे होठ हिल रहे हैं मतलब मेरी टंग हिल रही है, तब क्या मेरी लोकेशन चेंज हो रही है? क्या लोकेशन चेंज नहीं हो रही। तो मूवमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर लोकेशन क्या होती है, लोकेशन क्या होगी, फिक्स। लोकेशन क्या होगी, फिक्स। ये तो अभी मैंने जो हाथ हिलाए, ये होठ हिल रहे हैं मेरे जब मैं बोल रहा हूं, ये तो क्या है, मूवमेंट। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, आगे पीछे हो रहा हूं, तो ये क्या है, मतलब मेरी लोकेशन चेंज हो रही है ना। तो जहां पर लोकेशन चेंज होगी उसको बोला जाएगा क्या, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में क्या होती है, लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लोकोमोशन का मतलब क्या था, जिसमें लोकेशन चेंज हो। और मूवमेंट में क्या होता है, लोकेशन चेंज नहीं होती, ओनली बॉडी पोस्चर, मतलब आपकी बॉडी की जो स्थिति है। जैसे मैं अब इस तरह से खड़ा हूं, मैंने हाथ अपने ऐसे मूवमेंट करवाया तो मेरी बॉडी का पोस्चर चेंज हुआ ना, स्थिति चेंज हुई। तो मूवमेंट में क्या होता है कि सिर्फ बॉडी पोस्चर चेंज होती है, और लोकोमोशन में क्या होता है, लोकेशन, स्थान चेंज होता है। तो ये तो क्या था इनमें डिफरेंस। लेकिन डाउट ये नहीं है, डाउट तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको हिंदी में बोला जाता है गमन। हिंदी की जो एनसीईआरटी है वहां पर लिख रखा है गमन, गमन। और इसको लिख रखा है संचलन, गमन व संचलन। लोकोमोशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, गमन। और मूवमेंट को हिंदी की एनसीईआरटी में क्या शब्द इस्तेमाल कर रखा है, संचलन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत एक जगह है कि जहां पर हेडिंग दे रखी है चैप्टर की जहां पर हेडिंग दे रखी है, एनसीईआरटी देना, जहां पर चैप्टर की हेडिंग दे रखी है। जैसे कि ये मान लो कि चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर चैप्टर की हेडिंग का नाम दे रखा है गमन तथा संचलन। और इंग्लिश वाले में क्या लिख रखा होगा, दिख रहा है, इंग्लिश वाले में क्या लिख रखा होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो हिंदी में क्या लिख रखा है, गमन तथा संचलन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे ना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो आपको एक जगह पर शब्द मिलेगा आपको, चलन, चलन, चलन। और एक शब्द और मिलेगा आपको, गति, चलन और गति। अब ये चलन और ये गति, चलन किसको बोला जाता है और गति किसको बोला जाता है? तो चलन तो मैं आपको बताऊं कि चलन बोला जाता है लोकोमोशन को। जहां पर ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, चलन, हिंदी वाली एनसीईआरटी में जहां पर ये चलन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश वाली पढ़ोगे तो जहां पर ये शब्द इस्तेमाल हुआ है चलन, तो वहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, लोकोमोशन। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में चलन की जगह पर क्या शब्द इस्तेमाल मिलेगा, लोकोमोशन। और जहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है गति, गति शब्द इस्तेमाल हुआ है, वहां अगर उसे की आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी खोल करके देखोगे तो गति की जगह पर इंग्लिश में क्या देखने मिलेगा आपको, मूवमेंट। समझे बात को? अब देखिए आप डिफरेंस समझिए। तो ये जो गति शब्द इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए।
अब देखिए, लोकोमोशन के दो नाम है, गमन और चलन हिंदी में, और मूवमेंट के भी दो नाम है, संचलन और गति। मूवमेंट मैंने क्या बताया, जहां जहां पर लोकेशन चेंज नहीं होती हो, और लोकोमोशन क्या बताया मैं, जहां पर लोकेशन चेंज होती है। अब कंफ्यूजिंग वर्ड तीनों तो नहीं, लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ड ये है, अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो गति क्या होती है, गति में जहां पर आपकी लोकेशन चेंज होती है, स्थान परिवर्तित होता है, उसी को तो गति बोला जाता है। अब गति के वैसे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गति जहां पर आपका स्थान परिवर्तित होता है, लेकिन यहां पर गति शब्द इस्तेमाल किसके लिए कर रखा है, मूवमेंट के लिए शब्द इस्तेमाल कर रखा है। और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट के लिए पहले बता दिए जहां पर लोकेशन फिक्स होगी, जैसे मैं खड़ा हूं, ये मैंने हाथ हिलाए, होठ हिल रहे, टंग हिल रही है, ये क्या है, मूवमेंट है, तो यहाँ पर लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। और जहां पर लोकेशन चेंज नहीं होती है उसको हिंदी में बोला जाता है क्या, संचलन। और एक शब्द अलग से इस्तेमाल किया, गति, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाता है तब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अगर हिंदी वाले स्टूडेंट है तो भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो भी, अगर आपको इस चैप्टर से या इन वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने मिले, तब आपको क्या करना है, शब्द आपको सिर्फ ये दो ही याद रखने, लोकोमोशन और मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट। अगर ये चारों शब्द आपको जहां पर भी पेपर में देखने मिले, तब आप क्या करें, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन पेपर है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है ना, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपकी एग्जाम में यूज की जाती है। अगर कोई हिंदी का पेपर दे रहा है, हिंदी मीडियम का है, तो वहां पर साथ में क्या, इंग्लिश टर्म भी आते हैं, पेपर इंग्लिश में भी आता है। तो इन चारों वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बन करके, तब आपको क्या है, कहां पर जाना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर, ट्रांसलेशन उसका जो यहाँ पर कर रखा होता है, जैसे कि गति इस्तेमाल कर लिया। अब एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिजाइन नहीं करेगा, तो वो गति एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसको मान सकता है, मूवमेंट को भी मान सकता है। और वो अगर एक्चुअल में देखे तो गति क्या होती है, जहां पर चेंज लोकेशन चेंज होती है, तो वो गति लोकोमोशन को भी गति मान सकता है, समझे। तो एनसीईआरटी में तो वर्ड इस्तेमाल कर लिया गति किसके लिए, मूवमेंट के लिए, लेकिन यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन हो सकती है, आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन गलत मतलब आपके 5 नंबर गए, और 5 नंबर जाने का मतलब आप समझते हो, आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिलने से क्या, आप उसको प्राप्त करने से चूक सकते हो, समझे। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर गति शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं मैं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर गति इस्तेमाल हुआ है कहीं भी पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बायोलॉजी के पेपर में गति शब्द इस्तेमाल हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, तब आपको क्या करना है, जो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, वहां पर आपको जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आई होप मेरी बातें जो आपको समझ में आई होगी, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया या आप आगे जाकर के पढ़ोगे, तो इसमें अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे ना, हिंदी वाली एनसीईआरटी की, तब आपको ये शब्द वहां पर देखने मिलेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ इनको शेयर करते रहे, जिससे कि और भी स्टूडेंट को क्या मिले, बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।